हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुका है, स्टूडेंट्स जिनका नाम है सलोनी। गेट 2025 में उन्होंने सक्सेस हासिल किया है, तो उन्हीं की जुबानी जानते हैं कैसा रहा उनका सफ़र, किस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सलोनी आपका हमारे आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे। जी थैंक यू सर। चलिए आपके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू आवर व्यूवर्स। यस सर, मैं सलोनी गज्जर हूँ और करंटली मैं एमएससी इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर रही हूँ पुणे यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो ये एक कोर्स है जिसमें एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस बेसिकली डबल मास्टर्स है। हम्म। और मेरा बैचलर्स हुआ है, बीटेक हुआ है अच्छा। गुजरात से एक हम्म। इंजीनियरिंग कॉलेज से, बीवीएम करके है। और गेट की प्रिपरेशन मैंने एज सच तो नहीं की थी इतनी। हम्म। मतलब कि मैं सारी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करी थी, स्पेसिफिकली गेट ऐसा नहीं। हम्म। जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमको पीएचडी के एडमिशन के लिए ज़रूरी होती है, हम्म। उसमें सारी एग्जाम्स के लिए मैं प्रिपेयर करी थी। तो स्पेसिफिकली गेट ऐसा नहीं, बट हाँ सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है हम्म। इसका बाकी एग्जाम से। इसलिए थोड़ा ऐसा 1 1.5 महीना अलग से गेट के लिए रखना पड़ेगा। थोड़े बहुत टॉपिक डिफरेंस जैसे से इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, हाँ। वो नेट से थोड़े यस। अलग है। हाँ। डेफिनेटली। तो चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए, जब आपने सुना कि मेरा इस बार गेट एग्जाम क्वालिफाई हो चुके, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी। मुझे मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था। अच्छा। मुझे ऐसा लगा था कि मेरा अच्छा नहीं गया तो ठीक है, मुझे पता था इतने मार्क्स आएंगे, पर मुझे ये नहीं पता था कि रैंक कैसा आएगा। हम्म। मुझे रैंक आया तब मुझे पता चला अच्छा सभी का खराब गया था, अच्छा। इसलिए शायद। बट यस, मेहनत रंग लाई। डेफिनेटली। चलिए मेरा नेक्स्ट सवाल सलोनी आपके लिए, जब आपने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, डेफिनेटली पहली चीज़ सिलेबस देखा होगा। क्या आपको डर लगा था सिलेबस देख के? वाज यू स्क्वेयर्ड अबाउट लुकिंग एट द सिलेबस? नहीं नहीं, सिलेबस देख के डर नहीं लगा था, बिकॉज ये सिलेबस क्या है, बेसिक है जो हम्म। हम लोग यस। बीएससी एमएससी में पढ़ते हैं हम्म। वही है। बस थोड़े से कुछ कुछ ट्रिकी होते हैं, कुछ हम्म। कुछ लेंदी होते हैं। बाकी उनका जो पैटर्न होता है जो होता है वो सिमिलर ही होता है हर हम्म। साल। बस इस साल थोड़ा सा पूछ लिया ज्यादा कैलकुलस से, बट इतना ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है हम्म। जनरली। तो चलिए अब। बेसिक्स अगर क्लियर यस। हो तो फिर बहुत हम्म। डरने की बात तो नहीं है। डेफिनेटली। देखो बच्चों, फाउंडेशन मजबूत होगा तो आगे जाके आपको परेशानी नहीं होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सलोनी आपके लिए, जब आप गेट मैथमेटिक्स स्पेशली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत सारे जो नए स्टूडेंट को बोरिंग लगता है, और एक सैचुरेशन भी आता है प्रिपरेशन की जर्नी में। तो क्या आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी? ये हाँ, थोड़ा कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है। पहली हम्म। बात तो पैशन होना चाहिए यस। थोड़ा मैथमेटिक्स के लिए, तो ही कर सकते हैं। डेफिनेटली। दूसरा, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है तो फिर प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी। मैं दिन में इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, अलग अलग क्वेश्चंस ट्राई करती थी कि देख देख के मेरे को और करने का मन होता था ऊपर से कि अच्छा मेरे को ये नहीं आता तो और थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं, कुछ नया सीखने का मिलेगा। वैसा एटीट्यूड रख के चलेंगे तो अच्छा ही होगा। दूसरा, मोटिवेशन कभी कभी हम लूज कर देते हैं क्योंकि हम्म। ये प्रोसेस पूरा बहुत मोनोटोनिक हो जाता है। तो मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए एक तो हमारा कंसिस्टेंट एफर्ट ही हमको कॉन्फिडेंस दे सकता है कि ओके मैं रोज इतना कर रही हूँ तो कुछ तो रिजल्ट आएगा। दूसरा, कभी कभी डाउन फील होता है तो फ्रेंड्स का सपोर्ट, हम्म। फैमिली का सपोर्ट, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो भी मेरे लिए काफी अच्छा रहा है। मैं लकी थी, मुझे इतने अच्छे मेंटोर मेरे हम्म। प्रोफेसर मिले हैं कॉलेज के। मेरे मम्मी पापा बहुत मेरी सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली। मेरे हम्म। दोस्त भी है, तो पहले तो मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहूंगी इस माध्यम से। और यस, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। डेफिनेटली। चलिए मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, ये तो आपकी प्रिपरेशन के बारे में बता दिया। हमें बताइए, जो एग्ज़ाम डे के दिन जो 3 घंटे आपने एग्ज़ाम हॉल में स्पेंड किए, वो तो कैसा स्प्लिट रहा? मतलब बताइए हम इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को। एग्जाम हॉल में पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप टाइम से 1 घंटा पहले पहुंच जाइए। हम्म। क्योंकि
हम ट्रैवलिंग करके आते हैं, कुछ भी करके आते हैं, तो मेंटली थोड़ा तो बर्डन हो जाता है। तो खुद को काम डाउन करना ज़रूरी है। ये तो डेफिनेटली। जाइए स्क्रीन के सामने, ऐसा लगता है कि बैठे रहना पड़ेगा, बट वो एक्चुअली अच्छा है अपने मेंटल हम्म। उसके लिए उस टाइम पे। तो काम रहिए, अपने कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट्स जो ऐसे अपने रिवाइज़ किए हैं, वो जो फ़ॉर्मूलाज़ ऐसा ध्यान हम्म। में रखने चाहिए, वो ध्यान में रखें। बाकी थोड़ा-सा भगवान से प्रे कर लीजिए कि मैंने मेहनत की है, रंग लाए, और बस शांति से सब हो जाए ऐसा। दूसरी डेफिनेटली। बात कि कॉन्फिडेंस उस टाइम पे रखना बहुत ज़रूरी है। हम्म। ना ओवर कॉन्फिडेंस, ना अंडर कॉन्फिडेंस, हम्म। बीच वाला एकदम, क्योंकि वो गेम बदल सकता है पूरी। हम्म। मेरे इस बार वही था कि मैं कॉन्फिडेंटली गई थी और मैंने सोचा था कि मैं पहले जाऊँगी, पेपर पूरा देखूँगी, चाहे मेरा कितना भी टाइम वेस्ट हो, मैं पेपर पूरा पहले देखूँगी, फिर ही डिसाइड करूँगी कि क्या अटेम्प्ट करना है। वरना डेफिनेटली। क्या होता है, हम किसी एक क्वेश्चन में लगता है ईज़ी दूर से, फिर फँस जाते हैं और फिर टाइम चला जाता है, पता नहीं चलता। मैंने ओवरऑल पहले पेपर देख लिया था। मैंने डिसाइड किया हुआ था कि पहले एप्टीट्यूड कर लूँगी क्योंकि ईज़ी था। तो मैंने आई थिंक 20 मिनट्स, 25 मिनट्स आई थिंक उसमें मैंने एप्टीट्यूड खत्म कर दिया था। शायद 20 मिनट्स था। अच्छा। उसके बाद मैं बेसिक क्वेश्चंस पे गई। रियल, लीनियर, ओडी के जो एकदम बेसिक, फॉर्मूला बेस्ड। हमको पता है कंटिन्यूटी का डेफिनेशन ये है, तो उसके हिसाब से यही होना चाहिए, हम्म। डिफरेंशिएबिलिटी का ये है, तो यही होना चाहिए। वैसे मैट्रिसेस के भी जो बेसिक रैंक्स वाले, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स वाले, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ढूंढ-ढूंढ के कर लिए। ओडी-पीडी के भी हमको पता है जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, वैसे वाले कर लिए। कैलकुलस के जो भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, जिनका आंसर पता है 0 आने ही वाला है, वैसे टाइप के देखे। तो वो सब किया। उसके बाद थोड़े जो दिमाग चलाने वाले, ज़्यादा कैलकुलेशन वाले, वो सब मैंने ढूँढ-ढूँढ के कर लिए। बस डेफिनेटली। ओवरऑल ये मेंटेन करना था कि 1 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पूरा एग्ज़ाम खराब जाएगा। यस। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात सलोनी ने बताया हमें कि कितना इंपॉर्टेंट है काम एंड कंपोज रहना एग्जाम के अंदर घुसने के बाद। ठीक है, वो 3 घंटे आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 3 घंटे है। तो स्टे काम एंड कंपोज, जो आपको आता है मन में रिवाइज करिए। ठीक है, थोड़ा जैसे कि बताया, भगवान को भी याद करिए, बिकॉज उनका आशीर्वाद के बिना, ठीक है, डिफिकल्ट जाएगा वरना। तो स्टे काम एंड कंपोज विद इन दोज 3 आवर्स। ठीक है, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए सलोनी, बहुत सारे सब्जेक्ट मैथ्स में हम पढ़ते हैं, आपका चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा था जिसमें आपको सच में टेस्ट किया आपके पोटेंशियल को? ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है? चैलेंजिंग यही कि मेरा ये कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस है, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, यस। इसीलिए मुझे वो चैलेंजिंग लगता था। मेन प्रैक्टिस अगर किसी में भी हो, फिर वो चैलेंजिंग नहीं लगता, यस। क्योंकि हमको आइडिया आ जाता है कि किस टाइप के इससे पूछते हैं। बाकी एकदम डीप में जाए तो ओडी-पीडी थोड़ा मुश्किल लगता है, बट उसके जो बेसिक्स है वो बहुत आसान है। चलिए, ये तो चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो गया। ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपका बहुत फेवरेट है, दिल आई के थिंक करीब, सबका ही फेवरेट दिल के होगा करीब लीनियर ऐसा कोई अलजेब्रा। टॉपिक रहता ही है? ऐसा कोई नहीं है? यस, यस। लीनियर अच्छा, अलजेब्रा आई थिंक लीनियर। सबका ही फेवरेट होगा। यस। यस, यस। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सलोनी। डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स जो पहली बार गेट एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको ज़रूर लाभ होगा इस इंटरव्यू से। एंड कोई मैसेज आप शेयर करना चाहते हो हमारे व्यूवर्स के लिए जो पहली बार एग्जाम जी, देने जा रहे बिल्कुल। हैं? यस, यस। पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ऐसा मत सोचो कि ये बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। अगर मैं कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट द एग्ज़ाम, इट इज़ अबाउट हम कैसे उस एग्ज़ाम को देखते हैं, हम उसके लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम कहाँ से शुरू करते हैं। ये सब बेसिक-बेसिक चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें, हमारी कंसिस्टेंसी, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, ये सब इम्पोर्टेंट है। और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि सिर्फ़ एक एग्ज़ाम नहीं है, इससे आपका करियर बन सकता हम्म। है, पर अगर कुछ बुरा हो, फेलियर हो, तो वो उसको ऐसे नहीं देखना है कि कुछ बुरा हुआ है, लाइफ़ में और अच्छी चीज़ें हो सकती है, हम्म। या फिर वापस दूसरी बार फर्स्ट रैंक भी आ जाए, क्या पता। और यस। मेन ये चीज़ मेरे पापा से सीखा है मैंने। पापा ने बोला है कि जितना टारगेट हमको चाहिए, उससे ज़्यादा एम करने का, तो दैट मिल ही जाए। और दूसरा, मेरे डेफिनेटली। दोस्तों ने सिखाया कि ऐसा कभी मानना नहीं चाहिए कि हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों
क्यों नहीं कर सकते, मैं भी एम कर सकती हूँ AIR बन के। यस, मैंने किया था, मैंने डेफिनेटली। सोचा था सिंगल डिजिट रैंक लेके आऊंगी, एटलीस्ट डबल डिजिट तो आ गया। चलो, सलोनी ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि एम, ऑलवेज एम हाई, जैसे कि बोलते हैं इफ यू एम फॉर द मून यू विल इवेंचुअली हिट द स्टार। तो आप एक्सपेक्ट करिए बड़ा, ठीक है, उसके हिसाब से तैयारी भी करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बस एक्सपेक्ट करो और एफर्ट ही नहीं लगा रहे हो। तो सक्सेस तभी आएगा जब आप एफर्ट डालोगे, ठीक है। टेस्ट योर 100% पोटेंशियल, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत अच्छा लगा आप सलोनी, आपसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी।